इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जल जमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, उच्च अधिकारियों से लगाई गुहार। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बस्ती भुजबल एवं बनकट गांव के ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या को लेकर तहसील परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह और समाज सेवी लक्ष्मी चौबे के नेतृत्व में किया गया। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि बस्ती भुजबल एवं बनकट गांव के जल निकासी के लिए सैकड़ों वर्ष पूर्व एक नाला बहता था, जिस पर गांव के ही राजेश गुप्ता पुत्र साहू गुप्ता द्वारा मकान बनवा दिया गया है, जिसके चलते ग्राम सभा का पानी बाधित हो गया है। सैकड़ों बीघा धान की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई और सड़ गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि धान की फसल तो बर्बाद हुई ही, इसके साथ ही जल जमाव के चलते 2 वर्षों से गेहूं की बुआई भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत सैकड़ों बार संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा हमारी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कुछ लोगों का कच्चा मकान था, जल जमाव के कारण गिर भी गया। उसके संबंध में शिकायत तहसीलदार से की गई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं इस संबंध में विपक्षी राजेश गुप्ता ने बताया कि कागज में नाला नहीं है। ग्रामीणों द्वारा मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। नाला सैकड़ों वर्ष से बहता था, लेकिन वह मेरी जमीन के बगल से बहता था। कागज में किसी भी तरह का कोई नाला नहीं है। मेरे द्वारा अपने बैनामे की जमीन पर निर्माण कराया गया है, जिसकी कई बार पैमाइश भी हो चुकी है। अगर नाला मेरी जमीन में होकर गुजर रहा है तो मैं अपना मकान गिरवा करके नाला की जमीन को कब्जा मुक्त कर दूंगा। इस संबंध में जिलाधिकारी पंकज कुमार दीक्षित ने बताया कि तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच की जाएगी। जल जमाव की समस्या से शीघ्र ही ग्रामीणों को निजात दिलाया जाएगा। इस मौके पर योगेंद्र पाठक, राजकुमार, अशोक चौबे, राजकुमार, जयप्रकाश, उमेश चौबे, हरकेश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? हाँ, रीता देवी, कौन सा गाँव है? बस्ती भुजबल बसही। क्या समस्या है? समस्या यह है कि घर में दुआरे पूरा पानी लग गल, कुल फसल खत्म हो गई, भईबे न कर, न गेहूं बुआ सकल, न धान तो जाम गल वही में होकर। तो बच्चे लोग कैसे खाएंगे? अब किन के खाना है। आप लोगों ने कहीं किया था? काहे न कर लहल, सब गयल लहल, सबके सामने बोलल के गाँव में तो हलबन कैले देखे खातिर पैर में माटी लगत रहल, फिसल के गिरत रहना। हम लोगन तो आदमी रहनी ना कि हम लोगन पानी में हल के घर में आवत है जात है, पूरा घर में पानी। आज भी घर में इतना सीना है कि घर धंस गयल, गिर गयल, कोई मड़ई टाटी सब राहत है। ये नाला निकले के चाहिए पानी, मकान में से तो निकल के हम लोग दूसरे घर में है। हाँ, ये समस्या। हम प्रधान पति बनकर बोलो। क्या नाम है? दधिवल राम, और हमारे गांव में नाले की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, समस्या पहले से कि अभी जल्दी? अभी जल्दी साहू गुप्ता, उनका लड़का राजेश गुप्ता जबरदस्ती रातों रात नाले में मिट्टी गिरा करके नाले को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इससे पहले आप लोगों ने कोई कार्रवाई करवाया, कभी कुछ किया? नहीं, उसके पहले पानी बहता था। जब वो रोका इस तरह से किया? तहसीलदार गए थे और कानगो गए थे, लेखपाल गए थे, अरौला की पूरी फोर्स थी। क्या कागज में नाला है? नहीं, कागज में नाला नहीं है। 100 साल पुराना, लेकिन उस रास्ते से 100 साल पहले से पानी जा रहा है। और इस वक्त बस्ती भुजबल और बनकट बरसात हुई तो हर घर में पानी घुस गया। तो पिछली बार 2-3 दिनों की बरसात? जी। इस स्थिति में क्या था? सबके घरों में पानी था, यहाँ तक कि 10 घर गिर गए। अच्छा। और उसके बाद तहसीलदार साहब गए थे। इसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई किया? हाँ, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। तहसीलदार साहब से कहा, कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार साहब से हमने कहा कि चल करके देख लीजिए सबका घर। उसका मुआवजा भी चाहिए। नहीं मिला, नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिला, नहीं जांच करवाए, कोई जांचे नहीं करने गया। हाँ, अभी यही फिर आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग ये चाहते हैं कि नाले में जितना नाला हमारा बह रहा है, वो लीलापुर सदर निजामाबाद की जमीन है, उस जमीन को ट्रांसफर करके
दूसरी जगह दे दिया जाए और उसको बंजर या नाला के नाम से कागज में एंट्री कर दी जाए। जी पहले मैं परिचय ग्राम दीजिए। प्रधान जितेंद्र सिंह, प्रधानपति जितेंद्र सिंह। और हमारे क्या गांव की समस्या समस्या है नाली को लेके जो है। और पहले लगभग पानी कहाँ जाता था? पहले पानी सैकड़ों साल से उसी नाले से निकलता था और उसमें अवैध तरीके से जो है साहू गुप्ता कब्जा मकान बना रहे हैं, जिससे नाला बाधित हो गया है। लगभग सैकड़ों बीघा खेत का धान फसल कट नहीं पाई और उसकी आज बुआई भी नहीं हो पा रही है। और जिसकी समस्या हम लोग उप जिला महोदय के यहाँ आए हैं। जिलाधिकारी को दिए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे तुरंत तहसीलदार साहब को ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद जो है तहसीलदार साहब ने भी तुरंत लेखपाल को अपना सूचित कर दिया, बता दिए है कि उसकी पैमाइश करके जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे, बस्ती बुजुल। इतनी भीड़ कहाँ लेके आए? ये समझ लीजिए कि 100 साल का नाला हमारे ग्राम सभा बनकर बस्ती बुजुल का दोनों का बहता है 100 साल से। चकबंदी विभाग की गलती की वजह से वहां नाला का जमीन जो है नहीं मिल सका, नहीं किए लोग इसको, जिसका खामियाजा हम गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि वहां 755 नंबर और 756 नंबर, 56 नंबर में ये राजेश गुप्ता पुत्र साहू गुप्ता, इनका जो है 56 कड़ी बैनामा है। हम चाहते हैं कि ये 56 कड़ी का बैनामा, जो कि 56 कड़ी ये बना चुके हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं, इसकी पैमाइश हो जाए। पैमाइश होकर के इनका क्लियर हो जाए कि हाँ ये 56 कड़ी बनाए हैं नहीं बनाए हैं और इनको चाहिए नहीं चाहिए, ये क्लियर हो जाए। और दूसरी बात कि जो 755 नंबर की जमीन है, वह जमीन ये पंडित जी लीलापुर के हैं, उनकी जमीन है, वो हम ग्राम सभा को देने के लिए तैयार है। उनका क्या नाम है, वो जमीन हम दे देते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा की जमीन बहुत सी पड़ी हमारे मौके पे है, वो जमीन उनको दे दी जाए और ये उनकी जमीन ग्राम सभा के नाम हो जाए, नाले के नाम हो जाए, नाले का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, एडीएम साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो है लेखपाल और कानून को तहसीलदार को आदेश किए हैं, बल्कि तहसीलदार साहब से भी भेंट हुई तो उन्होंने तुरंत आदेश करके दिया है लेखपाल कानून को कि मौके पे जाकर के देखिए, इसका प्रस्ताव बना करके इसको करिए।